हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पार्ट थर्ड में 4 ऑनर्स पेपर के अलावा एक पांचवा पेपर का भी एग्जामिनेशन होता है और उस पेपर का नाम है GES जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इनमें दोस्तों मिसलेनियस सवाल पूछा जाता है। टोटल 100 सवाल पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव पैटर्न होता है। MCQ फॉर्मेट में सवाल पूछा जाता है। हर सवाल में 4 ऑप्शन होते हैं और हमें एक एलिमिनेट करना होता है कि कौन सा सही ऑप्शन है। 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, 3 घंटे का पेपर होता है और ये जो पेपर है दोस्तों क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। हमें यहाँ पे केवल और केवल क्वालिफाई करना होता है। ओवरऑल जो परसेंटेज आपका बनेगा उस परसेंटेज से GES के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छा मार्क्स लाते हो या फिर खराब मार्क्स लाते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते आप पास कर जाओ। केवल और केवल इस पेपर का काम है कि इसमें आप क्वालिफाई कर जाओ। एटलीस्ट 30% आप ला लो, क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन मैं आपको कहूँगा एटलीस्ट आप 50 का टारगेट लेके चलना। ज़्यादा का टारगेट लेके चलोगे तो पढ़ना भी उसी अकॉर्डिंग होगा और जैसे ही ज़्यादा टाइम आप GES के लिए दे दोगे तो फिर ऑनर्स के ऊपर से आपका जो फोकस है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें ज़्यादा का टारगेट नहीं रखना है। हमें उस हिसाब से पढ़ लेना है कि मुझे 50 ईजिली आ जाए और क्वालिफाई हो जाएंगे, बस इतना ही काम है। इसलिए ज़्यादा इसमें एफर्ट आप लोग बिल्कुल मत डालिएगा। और ये जो दोस्तों पेपर होगा GES का जो पेपर होता है उसमें मिसलेनियस सवाल पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से सवाल आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं, करेंट अफेयर से आते हैं, स्टैटिक GK से आते हैं, बिहार स्पेशल से आते हैं, साइंस से आते हैं। जितने भी सब्जेक्ट होता है ओवरऑल हर जगह से सवाल आता है। आर्ट्स का हर सेगमेंट तो इन्वॉल्व होता ही है मैथमेटिक्स को छोड़ करके, बाद बाकी साइंस का भी आपको सवाल देखने को मिलेगा। कुछ सवाल फिजिक्स के भी देखने को मिलेंगे, कुछ सवाल केमिस्ट्री के भी होंगे और कुछ बायोलॉजी के भी सवाल होते हैं। जो स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम से है उनके पेपर में मैक्सिमम सवाल साइंस सब्जेक्ट का होगा, वहाँ पे भी आर्ट्स का होगा लेकिन मैक्सिमम साइंस का होगा। और जो स्टूडेंट्स आर्ट्स सेगमेंट से है उसके पेपर में मैक्सिमम सवाल आर्ट्स सेगमेंट से होगा, बाद बाकी साइंस सेगमेंट से भी होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रैटेजी बताऊंगा, आप इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चीज़ों को कवर करना। कम समय में उतना मार्क्स तो जरूर ला लोगे जिससे कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। यहाँ पे हमें PhD नहीं करना है, 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाना है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला चीज़ मैं आपको कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप बढ़िया से कवर कीजिएगा। 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 इन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इन 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आप बढ़िया से कर लीजिएगा। टोटल 1500 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, सफिशियंट रहेगा। इस सवाल को कर लोगे 50-60 सवाल तो इजीली बन जाएंगे। आप कह रहे होगे कि 1500 सवाल कैसे हो गया 5 साल में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आर्ट्स का जो सेगमेंट होता है ना वो LNMU में टोटल 6 ग्रुप के अंदर आता है। ग्रुप A और B का एक पेपर होता है, ग्रुप C और D का एक पेपर होता है और ग्रुप D और ग्रुप E का एक पेपर होता है। यानी एक साल में GES का केवल और केवल 8 सेगमेंट का 3 पेपर होता है और तीनों पेपर में मालूम है आपको कि 100 सवाल आते हैं। तो 300 क्वेश्चन तो एक साल में हो गया, तो 300 क्वेश्चन 21 में हो गया, 300 क्वेश्चन 22 में हो गया, तो 600 क्वेश्चन ऐसे ही हो जा रहा है। फिर पहले 100 मार्क्स का होता था, तो ओवरऑल टोटल 1500 सवाल बन जाएंगे। केवल और केवल आर्ट्स का मैं बात कर रहा हूँ। फिर साइंस में भी 2 पेपर होते हैं हर साल, ग्रुप A, B और C का एक पेपर और ग्रुप D, E, F का एक पेपर। तो इस प्रकार से ढेरों क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको वहाँ पे समानता देखने को मिलेगा और वो यह है कि मैक्सिमम सवाल रिपीट हुए रहते हैं। जैसे 1500 सवाल मैं आपको बताया ओवरऑल, तो इस 1500 सवाल में से मात्र 100 से 200 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो नए क्वेश्चन होंगे, बाद बाकी 1200-1300 क्वेश्चन रिपीटेड
रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा 2018 से लेकर के 2022 तक के क्वेश्चन पेपर का बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स को छोड़ करके, क्योंकि करंट अफेयर्स हर साल नए नए जनरेट होते हैं। तो करंट अफेयर्स को छोड़ करके हर एक चीज़ आप बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर से। और रटना नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, रटना नहीं है। हर रोज़ आप आधे घंटा 1 घंटा PDF को ओपन करना और PDF से आप प्रीवियस ईयर को कवर कर लेना। मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा 2018 से लेकर के 22 तक का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, साथ ही साथ इंस्टाग्राम का भी दे दूंगा। आप इन दोनों जगह हमें फॉलो कर लेना, मैं दोनों जगह ये PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा। इस PDF को आप क्या कीजिएगा, कहीं पे बैठना, जब भी फ्री हो ना, PDF को ओपन कर लेना और एक बार 1 से लेकर के और 100 क्वेश्चन तक देख लेना। फिर कभी बैठना तो उससे आगे क्वेश्चन को देख लेना। केवल और केवल आप नज़र फेरते रहिएगा क्वेश्चन के ऊपर। बाद में कि जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे आंसर कर रहे होंगे, क्योंकि बार बार जब आप एक चीज़ को देखोगे तो रिवीजन टाइप से बढ़िया हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर तो करोगे ही, साथ ही साथ मैं आपको लुसेंट बुक से भी कुछ कंटेंट कवर करने के लिए कहूँगा। दोस्तों, जब आप लुसेंट बुक ओपन करोगे तो एक चीज़ देखिएगा, लास्ट में कुछ पेजेस विविध का है, यानी मिसलेनियस का है, और वहाँ पे जो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा वो ऑथेंटिक कंटेंट है, ना केवल कंपटीशन के लिए बल्कि आपके GES के पोर्शन में भी मैक्सिमम सवाल वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लुसेंट के मिसलेनियस को बढ़िया से कवर कर लेते हो तो 30 से 35 सवाल ईजिली बन जाएंगे। ये चीज़ आप गौर से सुन लो, ईजिली बन जाएंगे। छोटा छोटा सवाल पूछा जाता है, कोई टफ सवाल नहीं पूछा जाता है। GES में छोटा छोटा आएगा कि महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसने दिया, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, रॉलेट एक्ट कब हुआ, नमक सत्याग्रह कब हुआ। इस प्रकार से बेसिक सवाल आएंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रकार से भी सवाल आते हैं, ज़्यादा टफ सवाल नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग लुसेंट के मिसलेनियस सेगमेंट को भी बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के अलावा जनरली GES में नॉर्मल सवाल आएंगे। अगर बात करें बिहार स्टैटिक से, तो बिहार से भी करंट का भी सवाल आ जाता है और स्टैटिक भी आ जाता है। जैसे कि बिहार के जो कुछ फेमस जगह हो गए वहाँ से सवाल आ जाता है, जो आपका चिड़ियाघर है वहाँ से सवाल आ जाते हैं। इसी प्रकार से जो मंत्रिमंडल है वहाँ से भी सवाल आते हैं कि मुख्यमंत्री जैसे नीतीश कुमार जी हो गए, तो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कैवे नंबर के मुख्यमंत्री है, ये भी सवाल आता है। इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि जो वन विभाग है वो किसको मिला है। इसी प्रकार से सवाल आता है कि पर्यावरण मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है। तो इस प्रकार का भी सवाल आता है। साथ ही साथ कितने जिले हैं बिहार में, इसके अलावा भारत में कुल कितने राज्य हैं, कुछ राज्य के राजधानी पूछ लिए जाते हैं। बिहार से संबंधित बिहार का राजकीय पशु क्या है, ये सब याद कर लीजिएगा। बिहार का राजकीय जो भी चीज़ है, फल फूल पक्षी, ये चीज़ सभी याद कर लीजिएगा। तो बेसिक सवाल आएंगे, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। और मैं आपको पहले ही बताया कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो हमें यहाँ पे ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। प्रीवियस ईयर को बढ़िया से कर लीजिएगा, साथ ही साथ लुसेंट के मिसलेनियस पोर्शन को बढ़िया से कर लीजिएगा। और हो सके तो लुसेंट बुक में एंशिएंट पोर्शन है, तो जो मेन टॉपिक है, जैसे गुप्ता डायनेस्टी हो गया, बुद्ध धर्म हो गया, अशोक हो गया, उसी प्रकार से आपका हड़प्पा सभ्यता हो गया, तो इन सब को भी देख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा करके। साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था इसको भी देख लीजिएगा, महात्मा गांधी वाला पोर्शन जो होता है उसको भी देख लीजिएगा। और ज़्यादा है नहीं, अगर कंपटीशन का स्टूडेंट्स अगर आप होगे तो बिना पढ़े, एक भी दिन पढ़े बिना ही आप 50-60 मार्क्स इजीली ला सकते हो। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो कंपटीशन का तैयारी भी किया करते थे तो इजीली बन जाता था, कोई इशू नहीं आता था। 60-65 तो यूँ ही बन जाता था, और आपको भी बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो दो चीज़ पे ही काम कीजिएगा, 2018 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन पेपर को कवर कर लीजिएगा, और लुसेंट से मिसलेनियस को कवर कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट को भी लुसेंट से ही कवर कर लीजिएगा, और उसमें भी मेन टॉपिक को, ज़्यादा कुछ मैं आपको कहूँगा नहीं। और प्रीवियस ईयर से भी हर एक चीज़ को मत कीजिएगा। जैसे प्रीवियस ईयर में जैसे 2018 में पूछा गया होगा कि इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है,
तो ज़रूरी नहीं है कि अभी तक वही होंगे, कहीं कहीं चेंज भी हो गया है। तो इसलिए करंट वाले चीज़ को छोड़ दीजिएगा, जो उस टाइम का करंट था उसको अभी के करंट से कोरिलेट करके हो सके तो याद कर लीजिएगा, बाद बाकी करंट अफेयर्स को छोड़ के चलिएगा हर ईयर से। तो दोस्तों यही सारा चीज़ है। बाद बाकी अगर आपको 2018 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।